हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो एंटोनिम सिनोनिम की कर ली हैं। मैंने आपको ना 100 वर्ड्स करा दिए थे, बट उसमें से एक क्लास मिसिंग थी, आपकी 61 से 70 वर्ड्स वाली। शायद ये क्लास रह गई थी बीच में, तो ये वाली प्लेलिस्ट में मिली नहीं। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया, तो मैंने ध्यान से देखा तो आपकी एक क्लास उसमें मिस थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं आपको एक क्लास पढ़ा देती हूँ, इससे आपके 100 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ साथ एक क्लास ऐसी थी जिसकी मैंने नंबरिंग नहीं की हुई, तो अब वो आपकी टोटल 10 क्लासेस हो गई हैं। नंबरिंग मैं कल सुबह तक ठीक कर दूंगी। सो ये क्लास वैसे आपको सुबह ही देखने को मिलेगी, तो नंबरिंग मैं ठीक कर दूंगी, प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, तो आपको पूरी 10 क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ये क्लास आपकी चंडीगढ़ पीआरटी साथ साथ आपके एचटेट के लिए जरूरी है। चाहे आप एचटेट देने जा रहे हैं, वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, इसके साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। और ये ना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम इन्हें ट्रिक से याद कर लेते हैं तो हमारे लिए इनको याद करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो आप देख रहे हैं, यूटोपिया, ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। यूटोपिया का मीन्स होता है राम राज्य, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। महात्मा गांधी राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, तो तभी क्या लेकर आए, पंचायती राज लेकर आए। तो यूटोपिया को आप कैसे याद रखेंगे, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, राम राज्य। ऐसा का मतलब यूटोपिया का मीन्स होता है ऐसा राज्य जहां पर सभी क्या रहे, बिल्कुल सुखी रहें। तो यहाँ पर इसका कीवर्ड जो है, इसका कीवर्ड रहेगा यह टोपी हमारे प्रिय राम लेकर आए थे। यूटोपिया, यह टोपी राम लेकर आए, तो राम राज्य हो गया। तो यह टोपी हमारे प्रिय कौन लेकर आए, राम लेकर आए थे। तो यूटोपिया का मीन्स हो जाएगा राम राज्य। तो आप इसे याद रखेंगे, यूटोपिया मीन्स राम राज्य। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पैराडाइज एंड हेवन। मतलब जो जहां बहुत सब कुछ अच्छा हो, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग हो जाता है। तो जहां पर सब कुछ अच्छा हो, यूटोपिया होता है राम राज्य, जहां कुछ भी गलत नहीं होता, जहां सब कुछ सही होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूटोपिया। ठीक है, एंटोनिम, सॉरी यूटोपिया वापस से लिख दिया, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा हेल, मतलब जहां पर कुछ अच्छा नहीं होता, नरक जैसी जिंदगी होती है, तो यूटोपिया का ये एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट वाला जो है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, जिसका जो पॉइंट मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है वो लिखा है पेनाकिया। पेनाकिया का मीन्स होता है रामबाण। यानी आपने ना एक ऐसी मतलब पेनाकिया का मीन्स होता है एक ऐसी मतलब दवाई जो सभी बीमारियों को ठीक कर देती है। रामबाण इलाज कह देते हैं हम उसे, तो पेनाकिया होता है रामबाण। ठीक है, ये वैसे भी बहुत ज्यादा ये पूछा गया क्वेश्चन है, पेनाकिया बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसे ही याद रख लेना। इसका मीन्स होता है रामबाण या किसी चीज का इलाज, तो उसे क्योर कह देते हैं, एलेक्सिर बोल देते हैं। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाता है डिजीज एंड हो जाएगा प्रॉब्लम। तो पेनाकिया का मीन्स हो जाएगा रामबाण और इसका सिनोनिम हो जाएगा क्योर और एलेक्सिर। एंटोनिम की बात करते हैं तो डिजीज एंड प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं 63 पर, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। तो रेटिसेंट, रेटी जो वर्ड होता है ये वैसे भी ना मतलब ना बोलने वाली चीजों के लिए यूज होता है, शांति के लिए यूज होता है थोड़ा। तो रेटिसेंट का मीनिंग होता है कम बोलने वाला, जो इंसान कम बोलता हो। तो रेटी से निकला रोटी खाने वाले, सेंट मतलब संत, कम बोलते हैं, तो इसका कीवर्ड हो जाएगा रोटी खाने वाले संत क्या करते हैं, कम बोलते हैं, दैट मीन्स रेटिसेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, रेटिसेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स कम बोलने वाले। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा हेजिटेट एंड रिजर्व्ड। तो सिनोनिम हो जाएगा हेजिटेट और रिजर्व्ड। एंड एंटोनिम की बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा टॉकेटिव, यानी कि बहुत बातों नहीं बोलने वाले। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाले, तो इसका कीवर्ड मैंने अभी आपको बताया है, रोटी खाने वाले संत कैसे हैं, कम बोलते हैं। सिनोनिम जो हेजिटेट करते हैं, जो रिजर्व्ड रहते हैं, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं एंड मतलब टॉकेटिव पर्सन, चैटर बॉक्स जो बोलते ही रहते हैं, तो वो टॉकेटिव हो जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट, टेम्पोरल। टेम्पोरल का मीन्स होता है जो सांसारिक चीजें होती है, टेम्पोरल। ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, सांसारिक। सांसारिक, ये टेम्पोरल का मीन्स क्या होगा, संसारिक होगा। टेम्पो और तेल कैसे हैं, संसारिक है। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थली।
तो टेम्पोरल मीन्स सांसारिक, टेम्पो और तेल क्या है, सांसारिक है। सिनोनिम की बात करते हैं तो अर्थली हो जाएगा। 65 हमारा जो 5th वर्ड है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपका जरूरी भी है, ठीक है। अमिटी, अमिटी मीन्स होता है मित्रता, दोस्ती, ठीक है, फ्रेंडली होना, तो अमिटी का मीन्स हो जाएगा मित्रता। तो इसके अगर हम कीवर्ड की बात कर लेते हैं, अमिटी से क्या हो रहा है, अमित, अमित तुम्हारा क्या है, मित्र है, तो अमिटी मीन्स मित्रता, तो अमित तुम्हारा मित्र है, या हम ऐसा कह सकते हैं अमित के साथ तुम्हारी मित्रता है, तो अमिटी मीन्स हो जाएगा मित्रता। सिनोनिम की बात करते हैं तो बेनिवोलेंस या फिर फ्रेंडली हम कह सकते हैं। जैसे बेनिवोलेंस का मतलब तो काइंड होता है, काइंड इंसान कौन होगा, वही होगा जो सबके साथ क्या होगा, मित्र जैसा स्वभाव रखेगा, वही इंसान काइंड भी होता है। तो बेनिवोलेंस, जैसे मैंने आपको बताया था बैनी बाबा बहुत क्या है, काइंड पर्सन है, तो बेनिवोलेंस मीन्स काइंड था या मित्रता कह सकते हैं। मीठी का हम इसे सिनोनिम लगा सकते हैं, साथ साथ फ्रेंडली भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका डिसफेवर, यानी कि जो हमारे फेवर में ना हो, जो हमसे अपोजिट चले तो वो डिसफेवर हो जाएगा। एंड एक वर्ड हो और है इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब होता है जो हम सहन ना कर पाए, जो हमारे लिए असहनीय हो, वो होता है इंटॉलरेंस, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। 66 पॉइंट है हमारा ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, ब्रिस्क का मीन्स होगा फुर्तीला, यानी कि बिना रिस्क के आप क्या फुर्तीले नहीं बन सकते हैं। ब्रिस्क से क्या कीवर्ड निकल कर आ रहा है, बिना रिस्क, तो ब्रिस्क का मतलब होगा बिना रिस्क के आप क्या नहीं बन सकते, फुर्तीले नहीं बन सकते। तो ब्रिस्क का क्या हो जाएगा, बिना रिस्क के आप फुर्तीले नहीं बन सकते। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा अलर्ट एंड निम्बल, ठीक है। इसके साथ साथ एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका इनएक्टिव, यानी कि जो एक्टिव नहीं रहता है। उसके बाद हमारा 67th वर्ड है, ये बस मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है, रोब। रोब का आप सभी को पता है, लूटना होता है, चोरी करना होता है, रॉबरी भी चोरी ही होता है, तो रॉब मीन्स क्या होगा, लूटना, तो सिनोनिम भी क्या हो जाएगा इसका, लूट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरमाउंट। सरमाउंट होता है जितना मतलब जीतना, किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लेना, बाधा पार कर लेना, वो होता है सरमाउंट। जैसे इसको याद रखना, माउंट, माउंट ऊंचाई को दिखाता है, माउंट पर्वत जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो ऊंचाई को दिखाता है, तो सरमाउंट होता है जीतना या बाधा पार करना। सारे माउंट पर चढ़कर उसने क्या कर ली है, बाधा पार कर ली है, तो सरमाउंट मीन्स क्या हो जाएगा, बाधा पार कर लेना। तो उसने सारे माउंट, जितने भी माउंट थे सब पर चढ़कर क्या कर ली, बाधा पार कर ली, विजय प्राप्त कर ली, वो जीत चुका है। तो सरमाउंट का मीन्स क्या हो जाता है, बाधा पार कर लेना या जीत जाना। इसके बाद सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सरप्लस एंड ओवरकम। इसके बाद अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होने वाला है गिव अप, यानी कि किसी चीज को त्याग देना, वो क्या हो जाएगा हमारा, गिव अप हो जाएगा। इसके साथ साथ 69th वर्ड है पिनाकल। पिनाकल होता है शिखर, पिनाकल का मीन्स क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा। पिन बनाने वाले की अकल मुझे शिखर पर ले गई, ठीक है, सॉरी अंकल, पिन बनाने की अकल, हाँ अकल ही है, इससे निकल रहा है अकल, या ऐसे कह सकते हैं पिन बनाने वाले अंकल हमें शिखर पर ले गए। तो यहाँ से कीवर्ड निकल रहा है पिनैकल। पिनैकल मीन्स होता है पिन बनाने की अकल मुझे कहाँ ले गई, शिखर पर ले गई। तो पिनैकल्स होता है शिखर पर पहुंच जाना, जैनित हो जाना, अपेक्स हो जाना, ऊंचाइयों को छूना, वो होता है पिनैकल। पिनाकल होता है शिखर, जैनित या अपेक्स, तो इसके सिनोनिम है ये। इसके बाद एंटोनिम की बात करेंगे, बीनित होता है नीचे, तो बीनित, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट वर्ड है 70 वर्ड, ये आपका है डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है जो बहुत ज्यादा मेहनती होता है। इसके साथ साथ इसका जो मतलब कीवर्ड है वो है दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होगा टायरलेस एंड हार्ड वर्किंग, मतलब जो क्या हो, बिना थके काम करें, हार्ड वर्किंग हो। इसके साथ साथ हम इसे क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस, यानी कि जो कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस पर्सन होते हैं। इंडस्ट्रियस वही होते हैं जो सारा दिन कार्यशील रहते हैं। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी एंड लेथार्गिक। तो ये आपके हो गए हैं 70 क्वेश्चन, 70 पूरे कंप्लीट। तो आपके जितने मैंने अभी आपको बताए थे 100 जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे हो जाते हैं। शायद हमने ये वाली क्लास नहीं की थी तो मैंने इसे दोबारा रिकॉर्ड कर दिया। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी ना तो इसे देख लेना, इसकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं इसकी सारी नंबरिंग कर दूंगी 10 की 10 क्लासेस की, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये ऐसे स्टिकर सा बना दिया था, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये क्लास। तो
तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें मैं आपको आर्टिकल का टॉपिक कराने वाली हूँ। आर्टिकल का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे आगे और टॉपिक्स करते जाएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।